है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं मेक श्योर का आप टेम्परेचर तो एक ही लोगे, तो हर एक ही टेम्परेचर पे अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस डिफरेंट डिफरेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्योर सब्सटेंस की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस चेंज प्रोसेस। ठीक है, कैसे कैसे फेस चेंज होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट फेस चेंज प्रोसेस। ठीक है, लेट्स सपोज पहले अगर हम बात करें, आपके पास जो सिस्टम अवेलेबल है, आपके पास एक सिस्टम है। लेट्स सपोज एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, वहां पे आपके पास क्या है, आइस है। बेसिकली आइस है एट -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रेशर आपका कांस्टेंट मेंटेन्ड है। ठीक है, प्रेशर आपका थ्रू आउट द प्रोसेस आपका प्रेशर मेंटेन रहेगा कांस्टेंट, वो भी 1 एटमॉस्फेयर लेट्स सपोज। ठीक है, ये हमारा बेसिक इनिशियल कंडीशन है सिस्टम की। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपने आइस रखा है, आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर इज मेंटेन्ड एट 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड, इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं हीट। ठीक है, बेसिकली हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसको हीट, एंड डेफिनेटली हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको पता है क्या होगा, इसका फेस चेंज होगा, है ना। फेस चेंज होगा, बट फेस चेंज तो बाद में होगा, पहले उसका टेम्परेचर कहाँ पर जाएगा, कब तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक, उसके बाद ही फेस चेंज होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज दिस एक्सिस इज योर टेम्परेचर एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, सिंपली तो आपने टेम्परेचर, बेसिकली आपने हीट ट्रांसफर करा और ये जो हीट ऐड होती जा रही है। ठीक है, तो इनिशियली -10 डिग्री सेल्सियस पर था। ठीक है, लेट्स सपोज ये है इसका -10 डिग्री सेल्सियस पॉइंट। ठीक है, दिस इज -10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे था। लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ सिस्टम आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट, आपने क्या करा, हीट सप्लाई किया, तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा सिस्टम का। टेम्परेचर विल इंक्रीज व्हेन वी सप्लाई द हीट टू दिस सिस्टम। आपने इस सिस्टम को हीट ट्रांसफर किया ना, हीट प्रोवाइड किया, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर विल इंक्रीज, तो -10 से इंक्रीज होते होते कहां तक जाएगा। ठीक है, ये इंक्रीज होते होते कहां तक जाएगा, 0 तक ना। सो लेट्स सपोज दिस इज योर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया ये। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर कंडीशन 1। ठीक है, इसको लेट्स सपोज कंडीशन 1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये कंडीशन 1 है, तो टेम्परेचर बढ़ गया अप टू 0 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ गया। इसके बाद आप फर्दर और हीट दे रहे हो। ठीक है, फर्दर आपने और हीट दिया, और फर्दर हीट देने से होगा क्या सिस्टम में। ठीक है, धीरे धीरे आपका आइस क्या हो जाएगा, है ना, धीरे 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 आपका आइस क्या होगा, पहले 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड ही अभी भी। ठीक है, अभी भी आपका पूरा का पूरा जो आइस है इट इज इन द सॉलिड स्टेट। ये आपके पास डेफिनेटली ये 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। ठीक है, प्रेशर हमारा वही मेंटेन्ड है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्रेशर वही हम 1 एटमॉस्फेयर थ्रू आउट द प्रोसेस यही मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर सेकंड स्टेट। ठीक है, आपका हीट ट्रांसफर चल रहा है। ठीक है, ये चीज चलती रहेगी आगे तक। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपका जो ये है ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट 2। ये जो पॉइंट 2 है बेसिकली क्या है, दिस इज द पॉइंट एट विच आइस इज इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ही मेंटेन्ड है, बट
टेम्परेचर 0 हो चुका है, ठीक है। बट ये वो कंडीशन है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा और हीट ट्रांसफर करूं, तो बेसिकली इसका फेस चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये जो कंडीशन है सेकंड वाली, यहाँ पे फेस चेंज होना स्टार्ट नहीं हुआ है, फेस चेंज हुआ ही नहीं बेसिकली, अभी भी वो सॉलिड स्टेट में ही है, बट टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको ये पता है 1 एटमॉस्फेयर की बात करते हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज होता है ना। अब मैं इसको और हीट ट्रांसफर कर रहा हूँ, बट टेम्परेचर विल नॉट चेंज ड्यूरिंग द फेस चेंज प्रोसेस। ये चीज इंपॉर्टेंट है। 2 कौन सा पॉइंट है, 2 में क्या है, आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड स्टेट, बट जैसे जैसे आप और हीट ट्रांसफर करते जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आइस का कुछ पोर्शंस मेल्ट होता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जहां पे कंप्लीटली आइस मेल्ट हो चुका होगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, कंप्लीटली मेल्ट हो चुका होगा। लेट्स सपोज वो पॉइंट है आपका 3, ठीक है। 3 बेसिकली वो पॉइंट होगा जहां पे आइस कंप्लीटली मेल्ट हो चुका है, मतलब वो वाटर है, अब वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, वाटर की। वाटर की एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये आपका थर्ड स्टेट। अच्छा एक चीज बताओ, वॉल्यूम इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, वाटर को अगर मैं जैसे जैसे फ्रीज करते जा रहा हूँ तो वॉल्यूम विल इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज होता है वॉल्यूम। अच्छा आइस मेल्ट, जो आइस होता है बेसिकली वो फ्लोट कर रहा होता है कि नीचे सेटल डाउन हो जाता है, फ्लोट कर रहा है किस में, वाटर में, फ्लोट क्यों कर रहा होगा, लो डेंसिटी, डेंसिटी लो क्यों होगी, बेसिकली वॉल्यूम विल बी हाई ना, वॉल्यूम ज्यादा होता है बेसिकली, नॉट डिक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज। अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक आपका क्या होता है, जब आप मेल्ट कर रहे हो ना अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक। अच्छा डेंसिटी ऑफ वाटर 100 डिग्री, 100 केजी पर मीटर क्यूब आप बोलते हो, डेंसिटी ऑफ वाटर आप क्या बोलते हो, 1000 केजी पर मीटर क्यूब ना, ये किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अप टू 4 डिग्री सेल्सियस ना आपका वॉल्यूम डिक्रीज करता है, ये याद रखो बात। तो मैक्सिमम जो डेंसिटी मिलती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब उसके बाद अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा फिर, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो फिर डेंसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो फ्लोट कर रहा है आइस बिकॉज उसका वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपैंड करता है। वाटर के केस में ये चीज ऑब्जर्व की जाती है, एक बार फिर से, ड्यूरिंग द फ्रीजिंग इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है, वॉल्यूम ये सिर्फ वाटर में, बाकी केसेस में नहीं होता। जनरली क्या है, आप किसी चीज को फ्रीज कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट वाटर केस में ऐसा नहीं होता। अब नहीं होता है उसका एक फायदा भी है, आपको पता है कि जो जहाँ भी बेसिकली आइस फॉर्मेशन होता है, आइस बर्ग्स होते हैं बेसिकली, जहाँ पे आइस होता है बहुत, अंटार्कटिका में, तो आइस ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। अगर वो नीचे सेटल डाउन हो जाए तो कभी जिंदगी में मेल्ट ही ना हो पाए, ठीक है। मतलब लेट सपोज आपके पास ये चीज है, मतलब लेट सपोज ओशियन एंड ऊपर आपका ये आइस है, ठीक है, इस तरीके से ये आइस है। अब अगर ये आइस लेट सपोज नीचे हो, यहाँ पे हो, बिल्कुल बॉटम में हो, तो यहाँ पे तो कभी सनलाइट पहुंचेंगी नहीं, डायरेक्टली पहुंचेंगी बट उतना नहीं पहुंच पाएंगे और ये मेल्ट हो पाए। ये मेल्ट हो रहा है बिकॉज सनलाइट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी रहता है, ठीक है। अगर ये नीचे रहेगा तो उतना मेल्ट होगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो वो चीज भी होती है, मतलब आपको प्रैक्टिकली पता भी होगा कि आइस फ्लोट करता है, बिल्कुल सेटल डाउन नहीं होगा कभी, वो फ्लोट करता रहेगा ऊपर कहीं ना कहीं, जस्ट बिकॉज कि उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो फ्रीजिंग के टाइम पे वॉल्यूम ऑफ आइस विल बी ग्रेटर, ठीक है, वो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, एक्सपेंशन ही होता है वहां पे, ठीक है। तो डिक्रीज नहीं हो, इंक्रीज होगा वो चीज, ठीक है। तो ये चीज है 2 3 है ना। तो बिकॉज 2 से 3 आपका क्या हो रहा है, अगर मैं 2 से 3 प्रोसेस की बात करूंगा तो कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, 2 से 3 क्या हो रहा है, हाँ लेटेंट हीट ऑफ व्हाट, 2 से 3 प्रोसेस क्या बोलेंगे, मेल्टिंग हो रहा है बेसिकली, और क्या बोलेंगे,
मेल्टिंग ही तो हो रहा है, सॉलिड से आपका लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है। एंड अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इन फ्रॉम सेकंड स्टेट टू थर्ड स्टेट इज व्हाट द लेटेंट हीट। सेकंड स्टेट से और जो थर्ड स्टेट के बीच में जो भी हीट ट्रांसफर हुआ है वो क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि आपने हीट ट्रांसफर किया। अच्छा, हमने थर्मोडायनामिक स्टार्टिंग बेसिक कांसेप्ट में टेम्परेचर का डेफिनेशन पढ़ा था कि टेम्परेचर बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट ट्रांसफर ऐसा कुछ है ना। अब यहाँ पे आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो, टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा है। यूजुअली होना क्या चाहिए जनरली कि आप हीट ट्रांसफर करते हो टेम्परेचर विल चेंज, मतलब टेम्परेचर विल इंक्रीज, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। सारा का सारा हीट जो आप ट्रांसफर किया है आपने ड्यूरिंग स्टेट 2 to 3, बेसिकली वो कहाँ गया है, वो उसके फेज चेंज में गया है। बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ बट फेज चेंज में गया है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे जो भी हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व होगा, ठीक है, हीट ट्रांसफर 2 से 3 जो बेसिकली होने वाला है हमारा, इट इज व्हाट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, ठीक है, दिस इज द लेटेंट हीट। ठीक है, ये आपका लेटेंट हीट होने वाला है 2 से 3, ठीक है, ये चीज। अब थर्ड स्टेट आपका वाटर हो चुका है, अगेन आप क्या करते हो, अगेन हीट ट्रांसफर कर रहे हो। अब आपको पता है हीट ट्रांसफर करेंगे तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम इंक्रीज होना ही होना है, बट कब तक आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो, अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अप टू 100 डिग्री सेल्सियस आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर इसका पहुंचा दिया आपने हीट ट्रांसफर करते करते, ठीक है। तो टेम्परेचर विल इंक्रीज जैसे जैसे आप हीट ट्रांसफर करते जाओगे, ठीक है। लेट्स सपोज ये यहाँ पे पहुंच चुका है इस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड ये चीज ये हो जाएगा उसका स्टेट नंबर 4। स्टेट 4 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्टेट 4 बेसिकली वो स्टेट है जहां पर लिक्विड आपका मतलब वाटर कंप्लीटली 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। अभी वेपराइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड वाटर प्रेजेंट है, 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड वाटर प्रेजेंट है ना। तो एक फोर्थ वाली जो कंडीशन होगी बेसिकली उसमें क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही। दिस इज वाटर कंप्लीटली वाटर बताता है मुझे हर बार। ठीक है, दिस इज स्टेट 4। अच्छा, 3 से 4 जो हीटिंग हुआ है और 1 से 2 जो हीटिंग हुआ है, इनको क्या बोलते हैं हम, 1 से 2 हीटिंग जो हुआ है एंड 3 से 4 जो हीटिंग हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको आपने बोला लेटेंट हीट। 2 से 3 को, 3 से 4 एंड 1 से 2 वाले को क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। यस करेक्ट। सेंसिबल बोलने के पीछे सिंपल सा रीजन है कि वो सेंस कर पा रहा है, जो भी आपने हीट दिया है सेंस कर पा रहा है। सेंस इन व्हाट टर्म्स, टेम्परेचर का चेंज होना। आपने हीट ट्रांसफर किया तो हम कैसे बोलेंगे कि कुछ हीट ट्रांसफर हुआ भी है, जस्ट बाय सेइंग द टेम्परेचर की टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ है। तो मैंने बोला बेसिकली टेम्परेचर के चेंज होने से मुझे पता चल रहा है ना कि हीट ट्रांसफर हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो तो मुझे पता चल रहा है हीट ट्रांसफर हो रहा है या मतलब गेन हो रहा है और लूज हो रहा है वो चीज। तो सेंसिबल है यहाँ पे, मतलब वो सेंस कर पा रहा है, इसलिए हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। जैसे 1 से 2 के लिए हम बोलेंगे ये चीज की सेंसिबल हीट है, 1 से 2 के लिए हम बोलेंगे सेंसिबल हीट है, ठीक है। तो अगेन वही चीज आपको याद होगा, हमने हीट के लिए क्या बोला, कभी भी ये पॉइंट डिफाइंड नहीं है, स्टेट डिफाइंड नहीं है, प्रोसेस के लिए। इसलिए 2 से 3, 1 से 2 ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जस्ट 2 और 3 के लिए हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं इसको। 3 से 4 ये क्या आपका सेंसिबल हीट, सेंसिबल सेंसिबल सिंपली रीजन कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। थर्ड स्टेट में वॉल्यूम कम होगा, हाँ डेफिनेटली वॉल्यूम कम होगा, बिल्कुल इसका वॉल्यूम डेफिनेटली कम होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि आपने 0 से -1 गए, -2 गए, -3 गए, तो हुआ क्या बेसिकली, एक्सपेंशन हुआ है, वो थोड़ा बहुत एक्सपेंशन होता है तभी तो वो क्या करता है, फ्लोट करता है, ठीक है। ये चीज आपका हीट ट्रांसफर है, ठीक है अभी, ठीक है। तो ये आपका हीट ट्रांसफर चल रहा है, लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट, इस तरीके से। अब फर्दर अगर हम बात करते हैं किसकी, 4 में अगर आप और फर्दर हीट ट्रांसफर कर रहे हो तो फिर क्या होगा आगे, फेज चेंज होगा, है ना, करेक्ट, फेज चेंज विल बी देयर, ठीक है। तो ये आपका स्टेट नंबर 5
एंड 5 स्टेट क्या है बेसिकली, अगेन इट इज व्हाट, फिफ्थ स्टेट में क्या कंडीशन हो जाएगी वाटर की, वेपर बन चुका होगा, ठीक है, कंप्लीटली वेपर बन चुका होगा, ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम विल बी मच हायर, वेपर स्टेट में होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, स्टेट नंबर 5। अच्छा वेपर बोला, गैस क्यों नहीं बोला, लेकिन हमने वेपर और गैस में डिफरेंस क्या है, वेपर और गैस में डिफरेंस क्या होता है, गैस क्यों नहीं वर्ड यूज किया, ठीक है, ये 5 हो गया, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट, 4 से 5 आपका हो रहा है लेटेंट हीट, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना दिस इज व्हाट लेटेंट हीट, यहाँ पे अलग से लिख Q4 to 5 latent heat of what, vaporization, latent heat of vaporization, latent heat of vaporization, mixture of different gases, different molecules gas, ये क्या बात है, different molecules, मैं समझा नहीं आपकी बात, आयुष आपने क्या बोला, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू गैस, ये क्या है, अगर ऐसा कहता है तो बिल्कुल गलत कहता है, लेकिन गैस क्या, गैस तो गैस ही है, गैस का मतलब जरूरी थोड़ा ना है कि वो डिफरेंट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिक्सचर होना जरूरी है वहां पे, ऑक्सीजन गैस नहीं हो सकता है क्या, ऑक्सीजन गैस नहीं होता, नाइट्रोजन गैस नहीं हो सकता है, मिक्सचर होना जरूरी थोड़ा ना, मिक्सचर से कोई मतलब थोड़ा है, मिक्सचर इज डिफरेंट थिंग कि आपकी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स है, वो अलग बात, गैस में एक कंपोनेंट भी हो सकता है, मल्टीपल कंपोनेंट भी हो सकते हैं, गैस एंड वेपर में डिफरेंस ये होता है कि वेपर इजीली कन्वर्ट हो सकता है आपका इन द लिक्विड फॉर्म और इन द गैसियस फॉर्म, बट जो गैसियस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर पाना इजीली पॉसिबल नहीं है इन लिक्विड फॉर्म, मतलब आपके पास जो रूम में एयर है इसको आप इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, बट जो वाटर वेपर अवेलेबल है ना वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये रीजन होता है, बाकी हम अभी आगे देखेंगे टेम्परेचर, किस पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर की हम बात करते हैं कि कब वो गैस कहलाया जाएगा कब वेपर, बट सिंपली वेपर वो पर्टिकुलर स्टेट है जो इजीली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो अपना फेस चेंज इजीली कर लेगा, गैस का फेस चेंज पॉसिबल नहीं है इतनी इजीली, होगा डेफिनेटली, बट उसमें आपको ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे, बट कोई वेपर है, जैसे लेट सपोज आपका रूम में वाटर वेपर है, एक चीज बताओ, जैसे रूम में वाटर वेपर है, आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक का कैन आपके पास, काफी कोल्ड टेम्परेचर है उसका, आप देखते हो जैसे उसको आप फ्रिज से बाहर एटमोस्फेयर पे लेकर आ रहे हो तो उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिखते हैं, वो कहां से आए, जो रूम में वाटर वेपर प्रेजेंट है जो कि गैसियस फॉर्म में है, वाटर वेपर रूम में जो प्रेजेंट है वो गैसियस फॉर्म में है, बट उसको जैसी एक सरफेस मिला जिसका टेम्परेचर कम था तो उन्होंने अपना फेस चेंज कर लिया, इसलिए बोला वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर इसलिए बोला, वाटर गैस नहीं बोला हमने, वाटर वेपर इसलिए बोला क्योंकि उनका फेस चेंज बहुत इजीली हो जा रहा है, आप देखते हो जैसे आप वाटर बॉटल निकालते हो फ्रिज से बाहर तो आपको पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या हो चुके हैं, जो वाटर वेपर बेसिकली कंडेंस हो चुके हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, फेस चेंज कर दिया उन्होंने, उनका कन्वर्जन, उनका फेस चेंज बहुत इजीली पॉसिबल हो पा रहा है, इसलिए वाटर वेपर है, नॉट वाटर गैस, ठीक है, बट रूम में जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है क्या वो बहुत इजीली आपका कन्वर्ट हो रहा है, नहीं, वो नहीं हो सकता, उसके लिए आपको बहुत क्रिटिकल इक्विपमेंट्स लगाना पड़ेगा, काफी ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके वो पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, जो इजीली कन्वर्ट हो रहा है, जो इजीली फेस चेंज कर पा रहा है, इसलिए उसको हम वेपर बोलते हैं, वेपर एंड गैस दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है, तो फिफ्थ वाली कंडीशन बेसिकली क्या है आपका, 100% आपका क्या हो चुका है, वेपर में कन्वर्जन हो चुका है, बट 100 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन्ड है अभी भी, ठीक है, ये चीज, तो 4 to 5 हमारा क्या, अगेन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, मतलब आपने 4 to 5 में जो भी हीट दी वो सब की सब गई कहां, फेस चेंज करने में गई, मतलब फेस चेंज में वो यूटिलाइज हो चुकी है, ठीक है,
बोल भी दो। ठीक है, फेज चेंज में आपका बेसिकली वो हीट ट्रांसफर चलेगा। तो फिफ्थ स्टेट हो गया। देन अगर मैं फर्दर हीट ट्रांसफर कर रहा हूं, और फर्दर अगर हमने और हीट ट्रांसफर किया तो होगा क्या? ठीक है, सुपर हीटेड स्टेट में चले जाएगा। ठीक है, सुपर हीटेड कंडीशन हो जाएगी इसकी, सुपर हीटेड। ठीक है, सुपर हीटेड। अब आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। जो सेकंड वाला स्टेट है, इसका नाम किसी को पता है? क्या नाम बोलते हैं? सेकंड जो स्टेट है उसका नाम क्या है? ऑन मेल्टिंग वॉल्यूम क्या होगा? ऑन मेल्टिंग क्या होगा? वॉल्यूम विल डिक्रीज अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, बट आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस इट विल इंक्रीज। नहीं नहीं, सेकंड स्टेट का नाम क्या है एक्चुअल में? सेकंड स्टेट को क्या नाम दे सकते हैं? क्या नाम होता है? सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट। सेकंड जो स्टेट है, यस करेक्ट सत्य, सैचुरेटेड सॉलिड। लिक्विड लिखा है, सैचुरेटेड सॉलिड होगा। सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट, सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट होने वाला है। क्यों सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट बोला है? कि ये जो सेकंड वाली चीज है ना, इसका में आपने थोड़ा सा भी हीट ट्रांसफर मतलब और रिमूव किया उसमें से, तो क्या हो जाएगा? वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेट होगा सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट। हाँ हाँ, अभी आइस है, वो आइस है, आइस। और अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड की, थर्ड क्या हो जाएगा? देखो, दिस इज सेकंड वन इज योर सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट। सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट। थर्ड वन सैचुरेटेड लिक्विड। फोर्थ वन क्या होगा? ये भी आपका सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट है। फिफ्थ वन, ये है आपका सैचुरेटेड वेपर स्टेट। सैचुरेटेड वेपर स्टेट। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड। अच्छा, सैचुरेशन, पहले वर्ड सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलेंगे अभी सैचुरेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करते हैं नेक्स्ट। सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है? सैचुरेशन टेम्परेचर, व्हाट इज सैचुरेशन टेम्परेचर? उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो सकता। टेम्परेचर तो कुछ भी हो सकता है। सर वो टेम्परेचर उस फेज का, वही टेम्परेचर वरना अगले टेम्परेचर अगर थोड़ा बढ़ता है, हाँ हाँ हाँ, ये बोलो ना। हाँ, यस यस। सैचुरेशन टेम्परेचर बेसिकली वो टेम्परेचर है जिस पे क्या है, वो फेज चेंज हो सकता है, जिस पे फेज चेंज होने की चांसेस है, बट एट अ फिक्स्ड प्रेशर। एट अ फिक्स्ड प्रेशर, ठीक है। मतलब आप देखो, सेकंड वाली जो कंडीशन है, क्या हो रहा है? सेकंड वाली वो कंडीशन है जहां भी आपने थोड़ा सा हीट ट्रांसफर किया तो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, थोड़ा सा हीट ट्रांसफर रिमूव किया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? सेकंड स्टेट क्या है? बेसिकली आपने क्या करा है, उसमें से अगर थोड़ा सा आपने क्या करा, हीट ट्रांसफर और दिया, तो क्या होगा? मेल्ट होना स्टार्ट होगा। थोड़ा सा और हीट ट्रांसफर मतलब रिमूव करा वहां से, तो वो क्या होगा? और बेसिकली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मतलब उसका टेम्परेचर और डिक्रीज हो जाएगा। सॉलिड क्या मतलब, सेकंड में तो कह रहे सॉलिड ही है, बट हीट ट्रांसफर और रिमूव करोगे तो टेम्परेचर विल डिक्रीज। बट सेकंड स्टेट में अगर मैं हीट ट्रांसफर दे रहा हूं, इट मींस कि कहीं ना कुछ ना कुछ सॉलिड में से मेल्ट होना स्टार्ट होगा। बट थर्ड स्टेट की बात करो, क्या? सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट। क्योंकि थर्ड स्टेट हमने क्या देखा था? थर्ड क्या है आपका? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। बट सैचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज
थोड़ा सा अगर आपने हीट ट्रांसफर उसमें से रिमूव किया दोगे तो इट विल रिमेन वाटर, आप हीट ट्रांसफर और ऐड करोगे तो वो वाटर ही रहना है। बट इस पर्टिकुलर स्टेट से अगर आपने थोड़ा सा हीट ट्रांसफर रिमूव किया इट विल स्टार्ट क्या ट्रांसफॉर्मिंग इनटू सॉलिड स्टेट। वो क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेट से क्या हो जाएगा, थर्ड मतलब लिक्विड से वाटर स्टेट से क्या हो जाएगा, वो बेसिकली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने थोड़ा सा हीट ट्रांसफर रिमूव किया। ठीक है, इसलिए सैचुरेटेड बोल रहे हैं कि थोड़ा सा भी हीट ट्रांसफर चेंज किया जा रहा है तो फेज चेंज हो रहा है। सिमिलर वे में फोर्थ के लिए हम बोल रहे हैं 2 से 3 के बीच में मिक्सचर, हाँ 2 से 3 के बीच में मिक्सचर होगा, करेक्ट। दिस इज द मिक्सचर, इट इज मिक्सचर। मिक्सचर किसका, सॉलिड प्लस लिक्विड। यहाँ पे मिक्सचर क्या हो जाएगा, लिक्विड प्लस वेपर, बिल्कुल करेक्ट मिक्सचर होगा। यहाँ पे एंटायरली सॉलिड है, यहाँ पे एंटायरली लिक्विड है और यहाँ पे एंटायरली बेसिकली वेपर है। ठीक है करेक्ट। तो सेकंड 2 से 3 सॉलिड प्लस लिक्विड, फिर कंप्लीटली लिक्विड, फिर 4 to 5 लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर। ठीक है, बेसिकली मिक्सचर है ये सब। ठीक है, तो सैचुरेशन वर्ड बेसिकली क्या है कि जहां पे बेसिकली फेज चेंज होने के चांसेस है। तो वैसे हमने फोर्थ के लिए बोला कि आपने थोड़ा सा ही ट्रांसफर दिया ना तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ में है वो 100% लिक्विड ही, थर्ड एंड फोर्थ बेसिकली 100% लिक्विड ही है। ठीक है, 100% लिक्विड है थर्ड वाला भी, फोर्थ वाला स्टेट में भी। थर्ड में क्या है, थोड़ा सा हीट ट्रांसफर रिमूव किया, मतलब हीट ट्रांसफर वहां से निकाला है तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। फोर्थ में अगर आपने हीट ट्रांसफर और ऐड किया तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ये चीज। ठीक है, बाकी सिक्स की बात करते हैं तो सिक्स आपका क्या है, सुपर हीटेड स्टेट है। ठीक है, सुपर हीटेड स्टेट है। फिफ्थ आपका सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर स्टेट बोलने का मतलब कंप्लीटली वो वेपर है, कंफर्म कंप्लीटली वेपर है, बट उसमें से अगर आपने थोड़ा सा अगेन हीट ट्रांसफर रिमूव किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन। जैसे हमने वो एग्जांपल की बात करी ना कि वाटर कैन बॉटल है जो भी फ्रिज से आपने निकाला है उसके चारों तरफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स आपको दिख रहे हैं, वो क्या है, बेसिकली कंडेंसेशन प्रोसेस है। आपका एक्चुअली में क्या है, देखो आपका जो वेपर है ये एटमॉस्फेयर में आपका ये वेपर है जिसको आप बोल रहे हैं वाटर वेपर। ये वाटर वेपर सुपर हीटेड स्टेट में हमें दिख नहीं रहा है, वो सुपर हीटेड स्टेट में इट मींस गैसेस फॉर्म में, ऑब्वियसली बात है विजिबल कैसे होगा, वो दिख नहीं रहा है, सिंपल सी बात है। वाटर वेपर है, वो सुपर हीटेड स्टेट में, ठीक है, वो गैसेस में ही मिक्स है, गैस के फॉर्म में ही है, वो गैस में मिक्स है। अब मिक्स है तो क्या होगा, जैसे ही उसको एक सॉलिड सरफेस मिलेगी या कहीं भी वो ऐसे सरफेस के कांटेक्ट में आएगा जहां टेम्परेचर बहुत ही कम है, जहां पे टेम्परेचर बहुत ही कम है तो क्या हो जाएगा, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट, उसका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट। कंडेंसेशन होगा, ऑब्वियसली बात है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही चीज होता है जो प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगा आपको। ठीक है ना, यहाँ तक चीजें किसी को डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हम फर्दर वर्ड यूज करेंगे सैचुरेटेड, लिक्विड, वेपर, ये सब चीजें, वहां पे फिर डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें एक चीज लिख लेना, सैचुरेटेड टेम्परेचर एंड सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट लिखना सैचुरेशन टेम्परेचर। सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है, सैचुरेशन टेम्परेचर। अब सैचुरेशन टेम्परेचर की बात करोगे तो आपको ये चीज पहले बोलना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पे आप चेक कर रहे हो, मतलब एट अ गिवन प्रेशर, एट अ गिवन प्रेशर temperature at which, ठीक है, at a given pressure temperature at which phase temperature at which phase change will occur। at which phase change takes place, will occur, takes place, एक ही बात। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करते हैं, आपको पता है कि अगर मैं प्रेशर फिक्स किया है, लेट सपोज 1 एटमॉस्फेयर, इफ वी फिक्स द प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होने वाला है फॉर वाटर? सैचुरेशन टेम्परेचर फॉर वाटर क्या होगा? 100, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? तो सैचुरेशन टेम्परेचर विल बी व्हाट? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सैचुरेशन टेम्परेचर विल बी व्हाट? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेशन मतलब फेज चेंज हो रहा है, बट ये कब हो रहा है? जब आपका प्रेशर फिक्स हो 1 एटमॉस्फेयर। ये तभी पॉसिबल है, अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, ये चीज सिमिलर वे में हम नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन लिखना इसका, सैचुरेशन प्रेशर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एट अ गिवन टेम्परेचर, at a given temperature, pressure at which pressure at which phase change takes place. ठीक है, at a given temperature, pressure at which phase change takes place. सेम अगेन वही एग्जांपल कि अगर आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियस सी बात है फेज चेंज जो होगा दैट इज पी सैचुरेशन विल बी 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब भी आप सैचुरेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करोगे तो आपको फिक्स बोलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सैचुरेशन टेम्परेचर बोला तो आप एक फिक्स पर्टिकुलर प्रेशर की बात करोगे। ठीक है, बिकॉज प्रेशर चेंज होगा तो सैचुरेशन टेम्परेचर भी चेंज होगा। सिमिलर वे में सैचुरेशन, एक ही चीज लिखा है क्या तुम्हारे? अच्छा अच्छा, ये क्या हो जाएगा आपका प्रेशर। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर है? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये कंडीशंस, सैचुरेटेड लिक्विड, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, वेपर स्टेट, है ना, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ सर्टेन डेफिनेशन है इससे रिलेटेड, वो बेसिकली उसका एक पीडीएफ फाइल है, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उससे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बाकी इसका डिटेलिंग है वो चीज आप नोट कर लेना पीडीएफ से। ठीक है, ये चीज यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है हमारे लिए। हाँ, एम्बिएंट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस करेक्ट। एम्बिएंट प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें जो एक इंपॉर्टेंट कर्व है हमारे पास वो है प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कर्व जो हमारे पास है यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम। पीवी डायग्राम जिसको हम बात कर रहे हैं। पीवी डायग्राम। ठीक है, देखो इसमें कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे।
ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर प्रेशर, दिस इज योर वॉल्यूम, ठीक है। तो एक सर्टेन प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक सर्टेन प्रेशर है, उस पर आप चीजें चेक कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सपोज P1 प्रेशर, फिर P2 प्रेशर, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर है, उस पर आप चीजें चेक कर रहे हो, है ना। लेट्स सपोज दिस इज प्रेशर P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है। मोस्टली हम इंटरेस्टेड है वेपर स्टेट्स में, ठीक है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टेट्स है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट स्टेट्स बोलने का मतलब ये है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेट्स बोलने का मतलब है दिस स्टेट्स सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट विद रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन, एंड सैचुरेटेड वेपर स्टेट, ठीक है। सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट दो हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन है, ठीक है, ये चीज। और दूसरा सैचुरेटेड वेपर स्टेट, इन दो की हम बात कर रहे हैं, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं 4 एंड 5 के बारे में डिस्कशन करूंगा जस्ट, ठीक है। बाकी का भी डिस्कशन है, उसका भी ग्राफ है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले हम 4 एंड 5 को देख लेते हैं, ठीक है। 4 एंड 5 मतलब सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट विद रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन एंड सैचुरेटेड वेपर स्टेट्स को हमें देखना है, ठीक है। ये 4 एंड 5 वाली चीज, ठीक है। लेट्स सपोज आपने ये सब चीजें चेक करी एट प्रेशर P1, ठीक है। तो जस्ट सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि लेट्स सपोज ये आपके पास, ठीक, कौन सी स्टेट था ये, फोर्थ था ना, आई थिंक फोर्थ। दूसरा, अच्छा फोर्थ स्टेट कौन सा है, लिक्विड है। फोर्थ क्या है, लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड है, बट 100% लिक्विड है ना वो, कंप्लीटली लिक्विड है। फिफ्थ कौन सा है, सेम टेम्परेचर पे है, बट क्या है, बट क्या है, वो गैस फॉर्म में। तो क्या है, इसके कितना पास होगा कि दूर होगा बहुत विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, क्योंकि दिया वाली एक्सिस कौन सी है, वॉल्यूम वाली ना। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे बनाए, यहाँ पे काफी दूर होगा, है ना। ये चीज तो आप बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, काफी दूर होने वाला है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट एट P1 प्रेशर, क्योंकि 4 कौन सा है, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट, मतलब कंप्लीटली वो लिक्विड है। फिफ्थ कौन सा स्टेट है, सैचुरेटेड वेपर स्टेट, जहां पे वो कंप्लीटली वेपर है, ठीक है, कंप्लीटली वेपर स्टेट, ठीक है, ये चीज। अब ये आपने कोई एक सर्टेन प्रेशर पे चीजें चेक करी, फिर आपने क्या करा, प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करा, अगेन प्रेशर आप इंक्रीज करो, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट, सैचुरेटेड वेपर स्टेट, ये तो बनेगा ही बनेगा, है ना, ये बनेगा। बट एक चीज याद रखना, P2 प्रेशर क्या है, हायर देन, ग्रेटर देन P1, ये बात सही है। अब नेक्स्ट जो 4 बनेगा P2 के करस्पॉन्डिंग, वो राइट बनेगा, लेफ्ट बनेगा, ये समझ में आया? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 4 एंड 5 स्टेट आपने प्लॉट कर दी यहाँ पे P1 के करस्पॉन्डिंग। अब आप P2 प्रेशर की तरफ जा रहे हो, P2 आपका P1 से बड़ा है। अब मैं पूछ रहा हूँ, जो सैचुरेटेड स्टेट आपने यहाँ पे बनाया, सैचुरेटेड वेपर स्टेट जो यहाँ पे बनाया P1 के लिए, वैसे ही आपको P2 के लिए भी बनाना है। अब P2 के लिए जो 4 बनाओगे, वो राइट होगा, लेफ्ट होगा इसके कंपैरिजन में, राइट होगा। क्यों होगा राइट, अरे एक चीज बताओ, प्रेशर बढ़ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका सैचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका सैचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज करेगा ही करेगा। प्रेशर बढ़ रहा है तो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर कम भी होगा। नहीं, अच्छा एक चीज, ये जो चीज थी ना, यहाँ पे एक चीज हमने लिखा थी, सैचुरेशन प्रेशर एंड सैचुरेशन टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जब भी आप बात करते हो, इफ ये है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, द करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
ठीक है, मतलब अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे, लेट्स सपोज दिस इज पी सैचुरेशन और ये टी सैचुरेशन, तो आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर भी बढ़ेगा, मतलब सिंपली आप ऐसे बोलो, प्रेशर बढ़ेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वो प्रोपोर्शनल रिजल्ट होता है। ठीक है, वो प्रोपोर्शनली वैरी करता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर भी बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम में देखना एक चीज। ठीक, यहाँ पे डायग्राम में तो राइट बोला आपने, ठीक है, राइट बिल्कुल सही है, राइट होगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। अच्छा एक चीज बताओ, जो लिक्विड है, लिक्विड में दो चीजें, प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लिक्विड में किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? कहने का मतलब, आपके पास लिक्विड है, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर जनरली क्या होना चाहिए, व्हाट विल हैपन? वॉल्यूम पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? ऐसी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करते तो जो वॉल्यूम है बेसिकली ये क्या हो जाए, इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। बट कौन किसका इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है? टेम्परेचर, टेम्परेचर, यस करेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा। देखो प्रेशर के साथ आपने तो ये चीज ऑलरेडी पढ़ी है फ्लूइड में कि इनकम्प्रेसिबल होता है। आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो क्या एकदम से वॉल्यूम में चेंजेस आ जाते हैं? नहीं, हम इनकम्प्रेसिबल कंसीडर करते हैं लिक्विड को जनरली। ठीक है, आपने थोड़ा सा प्रेशर चेंज किया तो वॉल्यूम एकदम से क्या डिक्रीज हो जाएगा? नहीं। कहने का मतलब सिंपली यहाँ पे ये है कि डोमिनेट कौन कर रहा है, इट विल डोमिनेट, टेम्परेचर का इफेक्ट डोमिनेट करेगा। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो स्लाइटली टुवर्ड्स राइट बनेगा, स्लाइटली टुवर्ड्स राइट। ये बात हुई लिक्विड की। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि यार इसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्थ पॉइंट, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट बनना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा। ठीक है, बट फिफ्थ वाली स्टेट कौन सी? सैचुरेटेड वेपर की। अब सैचुरेटेड वेपर में अगेन वही बात, प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। तो जब आप वेपर की बात करते हो तो प्रेशर एंड टेम्परेचर का इफेक्ट में से प्रेशर का इफेक्ट डोमिनेट करेगा कि टेम्परेचर का इफेक्ट डोमिनेट करेगा? यस करेक्ट, प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट डोमिनेट करेगा, और प्रेशर का इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो वॉल्यूम विल डिक्रीज, डिक्रीज ना। प्रेशर बढ़ेगा फॉर अ सर्टेन वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ता है किसमें, वेपर के केस में। प्रेशर अगर बढ़ेगा वेपर के केस में तो वॉल्यूम विल डिक्रीज, टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा, बट डोमिनेट कौन कर रहा है? प्रेशर विल डोमिनेट इन केस ऑफ वेपर एंड टेम्परेचर विल डोमिनेट इन केस ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेम्परेचर आपका डोमिनेट कर रहा है लिक्विड के केस में, क्योंकि लिक्विड के केस में प्रेशर डोमिनेट करेगा ही नहीं, प्रेशर की चेंज होने से उतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं वॉल्यूम पे। बट जब आप वेपर कंडीशन की बात करते हो, मतलब गैसेस फेज की बात करते हो, वहां पे प्रेशर का इफेक्ट विल बी मोर एज कंपेयर टू टेम्परेचर। तो फिफ्थ वाली जो स्टेट बनेगी फॉर द P2 लेवल, वो राइट और लेफ्ट? लेफ्ट, इट विल बी लेफ्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे आप 3 4 5 ऐसे सो ऑन आगे बढ़ते चले जाओगे, तो कहीं ना जाके ये मीट करेंगे, है ना। ये वाली लाइन इधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ टिल्ट हो रही है, और ये वाली लाइन इधर की तरफ टिल्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं जाके पर्टिकुलर पॉइंट में मीट करेंगे। ठीक है, तो क्या है ये, ऐसे करते करते ये आपका, ठीक है, एंड सो ऑन ऐसा ये मीट करते जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं।
तो ये जो लाइन बनी है दिस साइड वाली लाइन, ठीक है, ये जो लाइन बनी है दिस साइड वाली लाइन, इसको क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, पहली बात कौन सी स्टेट्स को मिलके बनी है, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट्स को मिला के बनी है, तो इस लाइन का नाम है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और ये वाली जो लाइन बनी है ये कौन सी स्टेट्स को मिला के बनी है, सैचुरेटेड वेपर, तो क्या हो गया सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है, ये चीज। तो सिंपली इसको हमने क्या नाम दिया, इट इज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। This is saturated liquid line and this is what saturated vapor line. ठीक है, बिकॉज ये सारी जो लाइन बनी है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन बनी है, इसमें कौन से पॉइंट्स है, सैचुरेटेड वेपर सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट्स है। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन किस मिलके बनी है, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट से, और सैचुरेटेड वेपर लाइन सैचुरेटेड वेपर स्टेट से मिलके बनी है। अब आपको पता है कहीं ना कहीं तो मीट करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट में। अब मीट कर रहे हैं मतलब इट मींस व्हाट, आइडेंटिकल बोल सकते हैं ना, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल बोलने का मतलब क्या है, आप सैचुरेटेड वेपर और सैचुरेटेड लिक्विड को आइडेंटिकल बोल रहे हो, मतलब देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड एंड वेपर, सिंपल। अब जब आपने बोला एक सैचुरेटेड लिक्विड है और एक सैचुरेटेड वेपर है और वो दोनों आइडेंटिकल हो रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब लिक्विड एंड वेपर में कोई आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं, मतलब डिफरेंशिएशन है ही नहीं, कोई डिस्टिंक्शन है ही नहीं, मतलब वो आइडेंटिकल हो चुके हैं, मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड वेपर स्टेट्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट का नाम क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट में हमारे पास क्या है, द सैचुरेटेड लिक्विड एंड वेपर स्टेट्स आर आइडेंटिकल। Saturated vapor state are identical, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, मतलब कोई डिस्टिंक्शन है ही नहीं बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर स्टेट। अब जब भी ये पॉइंट से ऊपर की आप बात करोगे, इस पॉइंट से ऊपर क्या होगा, कंप्लीटली आपका क्या होने वाला है, गैसेस फेस ही रहेगा। ये क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर जो भी प्रेजेंट है वो सब गैसेस फेस है, ठीक है, क्योंकि आप जो वेपर बोल रहे हो ना वहां पे क्या फेस चेंज की बात हो रही है। अब इस पॉइंट से ऊपर है आप इस पॉइंट से ऊपर हो, लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास कोई आपकी स्टेट इस पर्टिकुलर पॉइंट में, अब यहाँ पे तो कोई फेस चेंज का मतलब ही नहीं है ना, इसको फेस चेंज करना होगा तो इसको नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो जनरली गैसेस आपकी जो एयर में आपका जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो डिफरेंट गैसेस अवेलेबल है, उन सबका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, काफी बिलो, काफी नीचे। जो एयर का टेम्परेचर रूम में कितना 25-30 डिग्री सेल्सियस, बट उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना इट इज अराउंड -100, -130, -120 इसके अराउंड होता है। तो जो टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर में जो अवेलेबल गैसेस हैं वो काफी हाई है, काफी हाई। किसके टर्म्स में, रिलेटिवली किसके हाई है, वो अपने क्रिटिकल पॉइंट के। उनका क्रिटिकल पॉइंट का -120, 130, आपने क्रायोजेनिक्स सुना होगा। तो वहां पे क्या लिक्विड नाइट्रोजन की बात करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन है ना, लिक्विड नाइट्रोजन मतलब आपने जो नाइट्रोजन गैस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। ऑब्वियसली बात है, आपका नाइट्रोजन यहाँ पड़ा है 30 डिग्री सेल्सियस में, आप बात करो ये क्रिटिकल पॉइंट -130 डिग्री सेल्सियस, तो -130 के कंपैरिजन में 30 तो बहुत ज्यादा है ना, तो उसका इजीली फेस चेंज पॉसिबल नहीं है, उसका इजीली फेस चेंज पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, वो गैसेस हैं बेसिकली, नॉट द वेपर्स। वेपर कौन, जो इसके आसपास भटक रहे हैं, मतलब इस वाले रीजन में, नॉट दिस रीजन, यहाँ पे तो खैर वो आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड वाला स्टेट, ठीक है, मतलब यहाँ तो कंप्लीटली लिक्विड है, इसके बाद फिर आपका आगे सॉलिड बनता है।
तो यहाँ इसके आसपास जो है वो बेसिकली वेपर है, मतलब उसका फेस चेंज हो सकता है, मतलब इजिली फेस चेंज हो रहा है। बट जो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट से काफी ऊपर है बेसिकली उसका फेस चेंज इजिली नहीं हो पाएगा, इसलिए वो गैसेस है। तो कभी हम ऑक्सीजन वेपर नहीं बोल रहे हैं, ऑक्सीजन गैस बोल रहे हैं, नाइट्रोजन गैस बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका इजिली फेस चेंज पॉसिबल ही नहीं है वो चीज, ठीक है, क्योंकि उनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही नीचे है, ठीक है, मतलब जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल फिजिबल ही नहीं है, -130 डिग्री यहाँ पे। वो तो लैब में बेसिकली आप करोगे पॉसिबल तब जाके हो सकता है, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो बात ये समझनी कि ये लाइन बनी कैसे और ये लाइन बनी कैसे, है ना। फाइनली हम बात आगे जब डिस्कशन करेंगे तो हम तो सीधा सैचुरेशन डोम बोलते हैं, ठीक है, पहली बात इसको, ये जो पूरा का पूरा जो कर्व बना है इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन डोम, ठीक है। दिस कंप्लीट डायग्राम इज नोन एज द सैचुरेशन डोम, ठीक है, ठीक है, सैचुरेशन डोम इस तरीके से, ये चीज, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली डायग्राम बना कैसे, ये चीज है ना, डायग्राम बना कैसे उसका आइडिया होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने प्रीवियसली इससे पहले सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट नहीं बनाया क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रेफ्रिजरेशन में हम बात करेंगे इसी ग्राफ की बात करेंगे, पावर प्लांट में हम बात करेंगे इसी ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। ये सब चीजें सारा का सारा हमारा डिस्कशन यही होने वाला है, वो पार्ट भी हम ड्रॉ करेंगे बाद में देखेंगे, बट वो रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका डिस्कशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट है, क्या सैचुरेटेड वेपर स्टेट है ना। अब आप एक चीज देखोगे, देखो इसी ग्राफ में और चीज हमें जो ऑब्जर्व करनी है वो ये है, जब आप नीचे प्रेशर्स की बात करो, ये P1 P2 P3 P4 5, ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो प्रेशर बढ़ रहा है, नीचे लोअर प्रेशर है। अब अगर आप नीचे लोअर प्रेशर में ऑब्जर्व करते हो, है ना, ये आपका था कौन सा, फिफ्थ स्टेट, सैचुरेटेड वेपर। 4 से 5 जाने के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, 4 से 5 अगर आपको जाना है तो किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, क्या नाम है उस हीट का, लेटेंट हीट, है ना, करेक्ट, लेटेंट हीट। बेसिकली लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम 4 to 5, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर जाना है तो लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट है। एंड ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द फेज चेंज, ड्यूरिंग फेज चेंज आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। बट अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ठीक है, ऑब्जर्व ये करना है आपको पॉइंट, कि यहाँ पे आप ये चीज देखो, ये चीज क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, ये जो मैंने ग्रीन लाइन बेसिकली ड्रॉ किया इससे क्या पता चल रहा है, नहीं कांस्टेंट प्रेशर तो ठीक है, वो बात समझ में आ रहा है, ये कांस्टेंट प्रेशर ठीक है, बट ये देखो ना इस लेवल पे ग्रीन लाइन, इस फिर अलग अलग लेवल पे ग्रीन लाइन, और फाइनली क्रिटिकल पॉइंट पे वो ग्रीन लाइन क्या होगी, जीरो होगी, एक पॉइंट बन चुका है। टेम्परेचर कांस्टेंट व्हाइल फेज चेंज, हाँ नहीं यस करेक्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर कांस्टेंट ड्यूरिंग द फेज चेंज, बिल्कुल करेक्ट है सत्य, यस करेक्ट एग्जैक्टली। लेटेंट हीट विल डिक्रीज एज वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विल डिक्रीज, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना। तो लोअर प्रेशर्स पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है, बट जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो द अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट विल बी लेस, एंड एट द क्रिटिकल पॉइंट, एट द क्रिटिकल पॉइंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, जीरो। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एट क्रिटिकल पॉइंट द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विल बिकम जीरो। अगेन यहीं पर ही लिख लेना ये पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज जीरो, ठीक है। आप में से अगर लोगों ने, आप में अगर पावर प्लांट पढ़ा होगा सब्जेक्ट, आई थिंक फाइनल ईयर में होता है, तो पावर प्लांट में आपने पढ़ा होगा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स वर्ड सुना है ये कि नहीं सुना है, किसी ने सुना है,
क्या मतलब होता है सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स, सब क्रिटिकल पावर प्लांट्स? ठीक है सुनो, देखो, अच्छा आप एक चीज सोचो, जब आप पावर प्लांट में क्या करते हो, आप वाटर को कन्वर्ट कर रहे हो स्टीम में। अगर आप लो प्रेशर पे ऑपरेट करते हो तो आपको कितना अमाउंट ऑफ हीट, लेटेंट हीट देना पड़ेगा। और उस लेटेंट हीट का फायदा भी क्या है, वो टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं रहा है, जस्ट फेस चेंज कर रहा है। आपको टरबाइन में बेसिकली वो स्टीम भेजना है जिसका एनर्जी कंटेंट ज्यादा हो। एनर्जी कंटेंट कब ज्यादा हो, उसका टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा हो। बट अगर आप लो प्रेशर पे ऑपरेट कर रहे हो तो सारा का सारा हीट तो आपका लेटेंट हीट में ही चले जा रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ, हाई प्रेशर में, सिद्धार्थ करेक्ट। हाई प्रेशर पे मतलब अगर मैं कहीं क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर ऑपरेट कर रहा हूं तो अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वाइब्रेशन मेरा डिक्रीज होगा। क्रिटिकल से ऊपर चलेगा तो फिर लेटेंट हीट ऑफ वाइब्रेशन की जरूरत ही नहीं है। मतलब मेरा फ्यूल सेव हो रहा है। ठीक है, हीट आप दे रहे हो बेसिकली फ्यूल को बर्न करके तो दे रहे हो। अगर आपको लेटेंट हीट ऑफ वाइब्रेशन ही नहीं देना पड़ रहा, इट मींस आप फ्यूल को सेव कर रहे हो। ठीक है, तो फिर जो पावर प्लांट्स, जो बॉयलर्स बेसिकली सुपर दिस क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, इस क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर बॉयलर्स को या पूरे पावर प्लांट को हम क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स, है ना। सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट जो इस क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। एडवांटेज क्या है कि भाई फ्यूल सेव हो रहा है आपका, बिकॉज आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब आप जो भी आप फ्यूल से एनर्जी दे रहे हो सिस्टम को, वो उसका एनर्जी कंटेंट को बढ़ाने में जा रहा है, मतलब उसका टेम्परेचर विल इंक्रीज। आप क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर जो हीट दोगे ना, वो सारा का सारा उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। बट नीचे ऑपरेट कर रहे थे तो क्या हो रहा है, कुछ अमाउंट उसका लेटेंट हीट में जा रहा था और टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है अभी भी। ठीक है, टेम्परेचर अभी भी बढ़ा नहीं है। ठीक है, तो वो दिक्कत है। बट अगर आप क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर ऑपरेट करते हो, जो भी हीट दोगे क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर, वो सारा का सारा उसका टेम्परेचर बढ़ाने में जाएगा, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो है ही नहीं। उससे क्या होगा, फ्यूल सेव भी होगा, एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। तो सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी बेटर होती है एज कंपेयर टू सब क्रिटिकल पावर प्लांट्स। सब क्रिटिकल बोलने का मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट से नीचे ऑपरेट करते हैं। अब क्वेश्चन है फिर तो सारे पावर प्लांट सुपर क्रिटिकल होने चाहिए? हाँ, हाई प्रेशर अचीव करने में एनर्जी भी तो चाहिए। हाँ, एनर्जी क्या, एक पंप ही तो चाहिए प्रेशर बढ़ाने में। वहां दिक्कत नहीं है, दिक्कत वहां नहीं है। वो जो हाई प्रेशर है और जो उसके करस्पॉन्डिंग हाई टेम्परेचर है। अब एक चीज सोचो तो, प्रेशर बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए तो एक पंप चल जाएगा। बट उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर भी तो बहुत ज्यादा हाई होगा। सुनो बात को, प्रेशर बढ़ा रहे हो ठीक है, बहुत इजी है पंप स्केल से बढ़ाना, बट उसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। प्रेशर एंड टेम्परेचर बहुत ज्यादा है दोनों, वो दोनों मिलके बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके सिस्टम में। आपका सिस्टम की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए उतना हाई प्रेशर और टेम्परेचर को बेयर करने की। 600 टेम्परेचर से ऊपर तो हम ऑपरेट ही नहीं करते हैं बेसिकली। हाँ, अगर आप ऐसा सिस्टम यूज कर रहे हो, इतना हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हो, तब पॉसिबल है। और ऑब्वियसली बात है, अगर इतना लार्ज इन्वेस्टमेंट है और आप उसमें इतना हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है। तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो अभी रेट है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा फिर। वो चीज होती है कि हाई प्रेशर आप बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पंप। ठीक है, जो आपके पास मोटर पंप है जो भी, उससे आप प्रेशर मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके करस्पॉन्डिंग भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा काफी, वो टेम्परेचर भी बढ़ेगा एंड हाई प्रेशर। तो वो जो इतना हाई प्रेशर टेम्परेचर का जो सिस्टम है, मतलब वर्किंग फ्लूइड है, गैस स्टीम जो अवेलेबल है, उसको बेयर करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए सिस्टम की। अगर नहीं है तो सिस्टम फेल हो जाएगा। इसलिए सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, क्योंकि आपको हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज करना है और एक सर्टेन लिमिट है जिसके ऊपर तो कोई मटेरियल वर्क ही नहीं करेगा। तो एक लिमिट सेट हो जाती है कि यार उससे ऊपर आप काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ऊपर काम करोगे तो मटेरियल फेल होगा। एंड ऑब्वियसली बात है, आप कभी ऐसा सिस्टम चाहोगे नहीं। ये जो सिस्टम होता है लॉन्गर पीरियड के लिए रन करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली। आप कभी ऐसा नहीं चाहोगे कि आपका सिस्टम कभी भी फेल हो जाए। तो एक लिमिट सेट हो गई। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी टेम्परेचर दे दूं, कुछ भी टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा दूं, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है टोटली मटेरियल की लिमिट्स पे, कि मटेरियल उस पर्टिकुलर वैल्यू को, उस पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर को बेयर करने लायक है भी कि नहीं। उसके अकॉर्डिंगली हम प्रेशर एंड टेम्परेचर्स को मेंटेन करते हैं सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स में भी।
ठीक है, तो वहाँ ऑब्वियसली बात है, वहाँ आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होने वाला है क्योंकि आप उतना हाई क्वालिटी का डिजाइन करोगे, मटेरियल यूज करोगे। ठीक है, तो वो चीज होती है, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 to 6% आपको ज्यादा ही मिलेगा एफिशिएंसी, 40 अबव मिलेगा। जनरली जितने भी पावर प्लांट्स आपको देखने को मिलेगी उसकी एफिशिएंसी 35 to 40, बट सुपर क्रिटिकल की होती है 40 to 45, इवन 46, 45 to 50 भी। 50 तो खैर बहुत ही रेयर केस हो गया, 40 to 45 जनरल है सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स का। बट इन जनरल जो सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स नहीं है वहां पे उनका आपको 35 to 40 देखने को मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6% का चेंज होगा। एंड ऑब्वियसली बात है, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट आपका बचेगा, रनिंग कॉस्ट जो होगा बेसिकली वो कम होगा, फ्यूल सेव होगा, रनिंग कॉस्ट डिक्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जो आपको अवेलेबल होगी वो एट अ लोअर कॉस्ट होगी। ठीक है, बट हाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इन केस ऑफ व्हाट, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स। बट ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ भी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बना दूं, सिस्टम की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो फिर वहां पे लिमिट सेट हो जाती है, लिमिटेशंस आ जाती है कि भाई एक मटेरियल लिमिट है उससे आप क्रॉस कर ही नहीं सकते हो। वॉल्यूम कम करें तो वॉल्यूम कम कैसे, वॉल्यूम कम किस वॉल्यूम की बात कर रहे हो? नहीं 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 है? वॉल्यूम कम करेंगे तो पावर प्लांट की फ्यूल क्वालिटी की कैपेसिटी। किसका वॉल्यूम, जैसे आप वर्किंग फ्लूइड वाटर के वॉल्यूम की बात कम करने की कर रहे हो तो उससे होगा क्या? लेकिन नहीं, ठीक है कर देंगे, कम कर देंगे, लेकिन होगा क्या ये तो बताओ पहले। अरे एग्जिस्ट करते तभी तो मैं परसेंटेज बता रहा हूँ, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट से। आजकल जितने भी न्यू पावर प्लांट स्टैब्लिश हो रहे हैं वो सारे सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स हैं। मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, जैसे 30-40 साल पहले के पावर प्लांट्स है वो होते हैं सब क्रिटिकल, अब कोई सब क्रिटिकल लगाएगा नहीं है, फायदा नहीं उसको लगाने का, जितने भी हैं सब सुपर क्रिटिकल है। अब जो न्यूली जो डिजाइन जो भी आपके नए स्टैब्लिश हो रहे हैं सुपर क्रिटिकल पॉसिबल है, बट सुपर क्रिटिकल कितना, मतलब जैसे लेट्स सपोज क्रिटिकल पॉइंट में आपका प्रेशर है 22.1 मेगापास्कल, वो 25 पे ऑपरेट कर रहे हैं, 26 पे ऑपरेट कर रहे हैं, 27 पे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक लिमिट है, उससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते हो, फिर वहां पे मटेरियल का लिमिटेशन आ जाते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज करो, आपको टोटल ये चीज देखना कि भाई मेरा एक गिवन इनपुट है और गिवन आउटपुट, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट है, मुझे आउटपुट को बढ़ाना है। ठीक है, बट ऐसा ना हो कि आउटपुट बढ़ाने के चक्कर में मेरा इनपुट भी बढ़ रहा हो, तो फिर फायदा नहीं है उस चीज का कुछ। तो आपको ये चीज भी देखनी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड विच इज एंटरिंग इनटू द टरबाइन वो भी ज्यादा चाहिए, आपको लार्ज पावर डेवलप करनी है तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड जो एंटर कर रहा है स्टीम टरबाइन के अंदर वो भी ज्यादा होना चाहिए। अब उसका मास फ्लो रेट ही कम है, मतलब उसका वॉल्यूम जो एंटर कर रहा है इंजन सॉरी टरबाइन के अंदर, तो वो कम होगा, तो बेसिकली पावर डेवलप्ड बिल वो भी कम हो जाएगी। तो पावर डेवलप डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड कितना ट्रेवल कर रहा है सिस्टम के अंदर, उस पर भी डिपेंड करता है। बट इन जनरल अगर आप बात करो, हमेशा फोकस ये रहता है कि एक गिवन इनपुट है उससे कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सकता है। बट अगर आप आउटपुट बढ़ाने के चक्कर में इनपुट भी बढ़ा रहे हो तो फिर वो फायदा नहीं है उस चीज का कुछ, है ना, वो चीज क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसको आगे बाकी कंटिन्यू कल करेंगे। ठीक है, ये सारा पार्ट्स को बस आपको ध्यान रखना है, क्रिटिकल पॉइंट ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखनी है कैसे आपका ये लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज लिख लो यहाँ पे, एक फाइनली एक पॉइंट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन डिक्रीजेस, latent heat of vaporization decreases with increase in pressure, decreases with increase in pressure। ठीक है, बाकी इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे इस चीज को, है ना। तो ये बेसिक ऑब्जर्वेशंस क्लियर होने चाहिए और ये पार्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले जो हमारे चैप्टर्स है उनके लिए भी और आरएसी और पावर प्लांट के लिए भी। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, चलो फिर देन, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं फिर। ओके ओके।